फिजिकल एग्जामिनेशन की पूरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड होगी। आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जितनी भी एक्टिविटी होती है, तो इस बार एसएससी जीडी वाले सारे एस्पिरेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं अगर बात करूं तो आरएफआईडी सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाएगा। देखिए, एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी में 26,000 पदों पर यह वैकेंसी यहाँ पर आई थी, जिसमें कि 47 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। उसमें से भी 30.36 लाख कैंडिडेट आपके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का ये वीडियो है एसएससी जीडी 2023 की भर्ती में शामिल होने वाले सारे एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, क्या चुनाव की वजह से लगातार आपके रिजल्ट में आपको देरी देखने को मिल रही है। उसके बाद में आपका फिजिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा, आपके फिजिकल में कौन कौन से इवेंट होंगे, उसके साथ ही साथ आपकी फिजिकल की नोडल एजेंसी किसे यहाँ पर निर्धारित किया गया है, आपके फिजिकल के लिए क्या बहुत बड़ा चेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। इन सारे टॉपिक पर हम वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सरकारी भर्तियों से जुड़ी जितनी भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम से यहाँ पर मिल सके। इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको आपकी एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी के बारे में ब्रीफली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। देखिए, एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी में 26,000 पदों पर यह वैकेंसी यहाँ पर आई थी, जिसमें कि 47 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। उसमें से भी 30.36 लाख कैंडिडेट आपके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे। आपकी एग्जामिनेशन जो है वो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में विभिन्न डेटों में करवाई गई थी। अब जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की लास्ट डेट 7 मार्च थी, उसके बाद में कैंडिडेट लगातार इस समस्या को फेस कर रहे थे कि आंसर की नहीं आ रही है, क्योंकि अमूमन एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन होती है, आपके आंसर की 3 से 5 दिन के अंतराल पर रिलीज कर दी जाती है। फिर हमने अचानक से ही एक नोटिस देखा जिसमें ये बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से कुछ सेंट्रल की आंसर की पोर्टल पर सेव या अपलोड नहीं हुई, जिस वजह से 16,185 कैंडिडेट का फिर से री एग्जामिनेशन हुआ और री एग्जामिनेशन की आपकी डेट दी गई 30 मार्च, यानी कि 30 मार्च को 16,185 कैंडिडेट का फिर से एग्जामिनेशन हुआ। अब जैसे ही आपका री एग्जामिनेशन हुआ, उसी बेसिस पे यानी कि 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपको 3 अप्रैल को अपनी आंसर की यहाँ पर देखने को मिल गई। इसी अकॉर्डिंग अगर सब कुछ चलता रहता तो आपका रिजल्ट जो है अप्रैल के एंडिंग एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपको देखने को मिल जाता। बट इसी बीच आपको बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला। चेंजमेंट किस रिगार्डिंग था? चेंजमेंट जो है आपके फिजिकल एग्जामिनेशन को लेकर था। देखो, इसी अकॉर्डिंग सब कुछ चलता तो आपका रिजल्ट है अप्रैल के एंडिंग एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई में देखने को मिलता। बट इसी बीच बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला। चेंजमेंट जो है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन को लेकर मिला। देखो, अमूमन एसएससी जीडी का अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन इसी हिसाब से हुआ है। आपको फिक्स डिस्टेंस दी जाती है या राउंड दिए जाते हैं, इन्हें एक दिए गए समय अंतराल में कंप्लीट करने पर आपको यहाँ पर रस्सी के अंदर एंट्री दे दी जाती है। मान लीजिए 2 एस्पिरेंट ने लगातार एक ही स्पीड से दिए गए टाइम में उसको कंप्लीट किया, और कई बार स्टाफ कोऑपरेटिव होता है, आपको माइनर सेकंड पर भी आपको एंट्री दे देता है। और ऐसे में अगर 2 एस्पिरेंट लगातार उस रस्सी के पास आए, एक को एंट्री दे दी गई, दूसरे को एंट्री नहीं दी गई, तो दूसरे कैंडिडेट द्वारा विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसी स्थिति को दूर करने के लिए या फिर ऐसी कंडीशन न बने, इस समस्या को दूर करने के लिए इस बार चेंजमेंट देखने को मिला। तो इस बार एसएससी जीडी वाले सारे एस्पिरेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं अगर बात करूं तो आरएफआईडी सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाएगा। आई होप आरएफआईडी सिस्टम से आप सभी वाकिफ होंगे। अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता देती हूँ आरएफआईडी सिस्टम क्या होगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकल एग्जामिनेशन में इस बार अपीयर होने वाले हैं। देखिए, आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी सिस्टम जो है वो एग्जैक्ट आपका टाइमिंग बताता है। अगर आपको मान लीजिए 24 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है, आपने 23 मिनट 59 सेकंड में भी कर ली तो भी आप पास हैं। तो आप वहाँ किसी को इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते या किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकते। मान लीजिए 24 मिनट 1 सेकंड में आपकी टाइमिंग आई है, तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है दिए गए टाइम में इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। 23.59 तक भी आप पास है और 24.1 पर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो आरएफआईडी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही साथ आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की पूरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड होगी। आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी पर ऑनलाइन यहाँ पर नजर रखी जाएगी। तो
इतनी बड़ी भर्ती के लिए RFID सिस्टम लागू करना अपने आप में एक हरकुलन टास्क था। उसके लिए आपकी एक नोडल एजेंसी निर्धारित की गई ITBP, यानी कि आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो ITBP नोडल एजेंसी के अंतर्गत यहाँ पर आएगी। अब ITBP के ऊपर इस चीज़ की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन में, यानी कि मैं अगर बात करूं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों के पास में कॉल लेटर आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने का। 2 लाख बच्चों के लिए RFID सिस्टम लागू करना, CCTV कैमरे से निगरानी रखना ITBP के लिए बहुत बड़ा काम है। अब ITBP को इस चीज़ का टेंडर दिया गया। पहले जो है 29 अप्रैल तक ये टेंडर यहाँ पर कंप्लीट होना था ITBP द्वारा, फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया, यानी कि 3 से लेकर 5 मई तक इसे कंप्लीट करने के बारे में बताया गया। ITBP को जैसे ही आपका टेंडर दिया गया, पहले जो टेंडर है वो 29 अप्रैल को यहाँ पर कंप्लीट होने वाला था, यानी कि ITBP ने बताया कि 29 अप्रैल को हम दिए गए टेंडर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में ये डेट आपकी आगे बढ़ गई 13 से 15 मई तक। अब हाल ही में कल एक डिपार्टमेंटल नोटिस आया है ITBP की तरफ से, जिनमें उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हम जो है 21 मई तक इस टेंडर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो आपके रिजल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है SSC, उसके साथ ही साथ आपके फिजिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपकी नोडल एजेंसी यानी कि ITBP। अभी मैं बात करती हूँ तो दिल्ली में छठे चरण का चुनाव है, 25 मई को यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जितनी भी फोर्स जो है सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत आती है, दिल्ली में कार्यरत है, जितनी भी सारी फोर्सेस जो सेंट्रल लेवल की भर्ती के अंतर्गत आती है, ITBP, CISF, CRPF और दिल्ली पुलिस, जो भी सारी फोर्सेस है वो अभी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है, यानी कि चुनाव ड्यूटी के लिए उन सभी को बाउंडेड कर दिया गया है। अगर हमारी बात करें तो हमें भी अभी चुनाव ड्यूटी के लिए ब्रीफिंग लगातार अटेंड करनी पड़ रही है। ठीक उसी प्रकार से ITBP या जितनी भी सेंट्रल लेवल की फोर्सेस है फिलहाल के लिए चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है। जैसे ही चुनाव का ये जो है टाइम कंप्लीट हो जाता है, 25 मई के बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 जून को, यानी कि अभी के लिए देखा जाए तो हो सकता है आपका रिजल्ट केवल और केवल SSC जारी करेगी। हो सकता है आपका रिजल्ट 15 से 20 मई के बीच में जारी हो जाए। अगर 21 मई को ITBP ने इस चीज़ का रिप्लाई दे दिया है कि हमारा टेंडर कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो हो सकता है 15 से 20 तक या उससे पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाए। अगर इन दिनों में आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है चुनाव के बाद ही आपको आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको अपने फिजिकल की फिक्स डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ तो जून की एंडिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी फिजिकल स्टार्ट हो ही जाएंगे। और आपकी फिजिकल के लिए मैं बता देती हूँ, अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। आपका फिजिकल जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कहीं भी आपको संदेह वाली स्थिति नहीं होगी। अगर मैं बात करती हूँ हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट की, तो उसमें भी एक टूल यानी मशीन लगाई जाएगी अच्छी खासी, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा कि यार मेरी जो हाइट कम मापी गई, ज़्यादा मापी गई, या कहीं भी किसी एस्पिरेंट को ये लगता है कि उसे पास कर दिया गया, मुझे पास नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं बनेगी। और हाइट मेजरमेंट की अगर मशीन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो कुछ इस हिसाब की मशीन होगी जिसमें कि आपकी एडी स्पर्श करेगी उस मशीन को और आपके सिर की स्कल्प जो है वो मशीन को स्पर्श करेगी, उसके बाद में आपकी फिक्स हाइट यहाँ पर मापी जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।